इसको कौन आ गया? कहीं प्रिया तो नहीं? हेलो मैडम, मिस्टर गौतम का नाम का कुरियर है। मुझे दे दीजिए। नहीं, आप उन्हें ही बुला दीजिए। लेकिन पापा घर में नहीं है। ठीक है मैडम, मैं बाद में आता हूँ। क्यों भाई, मुझे दे दो ना। नहीं मैडम, मैं आपको नहीं दे सकता। अरे अजीब बात है, मैं उनकी बेटी हूँ। बेटी लाओ, मुझे दो। ठीक है, ले लीजिए और इस स्लिप पे सिग्नेचर कर दीजिए। पेन दोगी तभी ना साइन करूंगी। सॉरी मैडम, पेन तो भूल गया। ठीक है, मैं साइन करके देखती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आपने ही तो कहा था अंदर आ जाओ। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो अभी हमने सोनू, सोनू, ये दरवाजा ही बंद है। सोनू कहाँ चला गया? सोनू, मोनिका सही कह रही थी, ये खूनी है। सर, पर ये कमरा 8 साल के सोनू का है और ये उंगलियों के निशान देख के लगता है कि ये किसी बड़े आदमी के हाथ। हाँ, कमरा किसी बच्चे का है। बच्चा कहाँ चला गया? पड़ोसियों से पूछते हैं। अच्छा, आप में से किसी ने सूरज को अपने परिवार के साथ कहीं जाते हुए देखा? नहीं साहब। सर, कल रात को सूरज और उसकी पत्नी रीना को घर से बाहर जाते हुए मैंने देखा था। कहाँ जा रहे थे वो? सर, वो तो पता नहीं, लेकिन दोनों बच्चे घर में ही थे। बच्चे साथ में नहीं गए? नहीं सर, जब वो बाहर जा रहे थे तो दोनों बच्चे उन्हें खिड़की से बाय बाय कर रहे थे। सर, हाँ? सोनू और प्रिया के माँ बाप का फोन नहीं लग रहा है। एक काम करो, इन दोनों के कॉल डिटेल्स निकालो। सर, आपने कहा कि बच्चे घर में ही थे, मगर कमरे में तो बच्चे थे ही नहीं। मोनिका, जी सर। इस प्रिया का नंबर है ना तुम्हारे पास? जी सर। तो नंबर देना। 110458750। घंटी बज रही है, फोन नहीं उठा रही। सर, नाइट ड्यूटी वाला वॉचमैन आ गया है। सलाम साहब। सलाम। कल रात को तुमने सूरज और रीना को बाहर जाते हुए देखा था? जी साहब। और उस वक्त दोनों बच्चे घर में ही थे? जी साहब, घर में ही थे। ये दोनों वापस कब आए? जब तक मैं ड्यूटी पे था साहब, ये लोग वापस नहीं लौटे थे। सर, कहीं ये दोनों सुबह वापस तो नहीं आए? सर, मैं सवेरे 6 बजे से ड्यूटी पे हूँ। मैंने उन दोनों को घर वापस आते हुए नहीं देखा। अच्छा, किसी और को देखा था सूरज के घर में जाते हुए? जी नहीं साहब। कोई सूरज के घर में नहीं गया, बच्चे घर से बाहर नहीं निकले, तो बच्चे गायब कैसे हो गए? साहब, कल रात को प्रिया मैडम बाहर निकली थी। कहाँ गई वो? करीब 11:30 बजे उस तरफ गई थी। इस तरफ? जी साहब।
ठीक, थैंक यू। सर, वो कुरियर वाला जिसने मोनिका से छेड़खानी की थी, वो पकड़ा गया। सर, सामने वो गेट है, कहीं प्रिया वहीं से तो नहीं निकल गई? नहीं सर, वो गेट रात को 10 बजे बंद हो जाता है। सर, प्रिया के मोबाइल का लोकेशन यहीं का दिखा रहा है, ये देखिए। मतलब प्रिया यहीं कहीं है। घंटी बज रही है। सर, आवाज तो नहीं आ रही। सर, हो सकता है प्रिया का फोन साइलेंट पे हो। एक काम करो, देखो जरा आसपास ढूंढो। यहाँ तो कहीं फोन दिख नहीं रहा है। अगर फोन की रिंग सुनाई देती तो 1 सेकंड में ढूंढ लेता मैं। रिंग सुनाई देती तो कोई भी ढूंढ लेता। कहीं फोन किसी गाड़ी में तो नहीं है? जितनी गाड़ियां हैं उन सब की चाबियां चाहिए हमें। जल्दी गाड़ी चेक करनी है। लाइए, चाबियां दीजिए जल्दी प्लीज। देखो कौन सी गाड़ी है। हुआ? सर, सारी गाड़ियां साफ, कुछ भी नहीं। ये गाड़ी किसकी है? इस गाड़ी की चाबी क्यों नहीं आई? हाँ? किसकी गाड़ी है वो? सर, ये चेतन की कार है। तो चेतन कहाँ है? चेतन को बुलाओ। मोहन जी, अपने भतीजे को बुलाइए ना। अरे चाबी लेने गया, बस अभी आता ही होगा। ये लो आ गया। लाइए, चाबी दीजिए। ओए, रुक। बड़े आए चाबी लेने वाले हैं? हम कोई मुजरिम है क्या जो हमारे पे चेक करते जा रहे हो और हमारी कार की तलाशी भी लेना चाहते हो? मैडम, आपके सोसाइटी से 2 बच्चे गायब है, तलाशी तो लेनी होगी। तो हम क्या करें? हमने थोड़ी ना किया है कुछ जो हमारे पे चेक कर रहे हो। तुम्हारी वजह से मेरे पकौड़े और जल गए हैं। अब तो मैं बिल्कुल नहीं देने वाली चाबी। कर लो जो करना है। पर माँ, सब लोग चाबी दे रहे हैं तो हमें भी देनी होगी। देखो, मना किया था ना चाबी देने को। रिलैक्स मॉम, रिलैक्स। ओह नो। रुकिए, आप लोग रुकिए प्लीज। पीछे हटिए। चलो, एक मिनट। सब मर चुके। इसी के दुपट्टे से गला घोट के मारा इसे। सर, ये सेलफोन और ये चाबी। चेतन, यहाँ। चेतन, यहाँ। छोड़ दो इसे। क्यों मारा भैया? बोल, क्यों मारा उसे? सर, मैंने नहीं मारा सर। सर, नहीं किया इसने। सर, वो किसी दुश्मन का काम होगा, ये नहीं कर सकता सर। ये देखिए मैम, 11:15 बजे आपके बेटे चेतन ने प्रिया को फोन करके बुलाया, फिर उसे मार के उसकी लाश को अपनी गाड़ी के डिक्की में छुपा दिया। हाँ? ये तो छोटे से कॉकरोच को भी नहीं मार सकता और किसी का खून करना तो बहुत दूर की बात है। सर, हम पर दया करो सर। आपका नाम तो दया है ना? हम पर दया करो, आपके छोटे भाई जैसा है। मुजरिम किसी का भाई नहीं होता। चलो ले जाओ उसे, चलो। सर, मेरा यकीन कीजिए सर, मैं कल रात प्रिया से मिला तो जरूर था, लेकिन सर मैंने उसे मारा नहीं है सर। मैंने उसे नहीं मारा। कल रात 11:30 बजे मिले थे तुम मुझसे, क्यों मिले थे? सर, क्यों मिले थे? सर मैं अक्सर उसे फोन करके परेशान किया करता था। अच्छा। और सर कल रात भी मैंने उसे फोन किया और सर वो गुस्से में आकर
सर वो मेरे घर आ गई फिर? और सर उसने मुझे आकर बहुत चिल्लाया और सर धमकी देने लगी कि अगर मैंने उसे आइंदा फोन किया तो सर वो मेरी माँ से शिकायत करेगी। ऐसा काम करोगे तो होगा ही ना ये। फिर क्या हुआ? सर मैं उसे समझा बुझाकर बाहर ले आया और सर फिर वो अपने घर चली गई। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। वो वापस नहीं गई, तुमने मार डाला उसे गला दबा के और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए डिक्की में रख दिया। लेकिन सुबह हंगामा हो गया और हम लोग आ गए और तुम पकड़े गए, समझे? नहीं सर, मैं प्यार करता था सर उससे। सर मैं क्यों मारूंगा उसे सर, क्यों मारूंगा उसे सर, क्यों? चेतन, ओ चेतन, अरे माँ की ममता से बड़ी कोई चीज होती है क्या जो मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे को उठा ले? चेतन, अरे रुको रुको रुको, ममता वाली माता रुको, ऐसे धड़धड़ाते हुए कहाँ जा रही है? चुप रहो जी, माँ की ममता के आगे बाहर नहीं टिक सकता। तुम लोग क्या चीजों? चेतन मेरा बच्चा, चेतन क्या हाल है? देख 2 घंटे में तेरी क्या हालत हो गई है। सूख गया है मेरा बच्चा। ठीक तो है ना तू? नहीं माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चुप कर। हाँ ठीक है तू? क्या हालत कर दी है तुम लोगों ने मेरे बच्चे की? तुम लोग क्या समझो माँ के दिल की तकलीफ को? ये तो माँ ही है जो बच्चे की शक्ल देख के उसके दिल की हालत जान लेती है। मुझे पता है तू 2 घंटे से भूखा है। अरे नहीं माँ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। मैं अपने हाथ से खाना बनाकर लाई और तू कह रहा तुझे भूख नहीं है? जल्दी खा पकोड़ा। देख कम लोगों को नसीब होता है माँ के हाथ का खाना, समझ आई ना? चावल खाएगा? चावल भी लाई हूँ। नहीं माँ बस। ठीक है, जब भूख लगे ना दोबारा खा लेना। अच्छा खाना पीना हो गया तो काम की बात करें। और पूछो जी जो पूछना है। खा तो मेरा बेटा रहा था, मैं थोड़ी ना खा रही थी। आपके बेटे की कार की डिक्की में लाश मिली है, लाश, समझिए आप। और लॉक के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है। इसका मतलब उसे ओरिजिनल चाबी से खोला गया है। और जैसा कि अभी अभी आपके बेटे ने बताया कि कार की चाबी इसके अलावा और किसी के पास नहीं होती थी। और अगर किसी और ने खोला है तो उसने डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल किया है। और दूसरी चाबी तो मेरे पास है जी, घर में रखी है कबर्ड में। क्या? आपके पास है डुप्लीकेट चाबी? और क्या? बेटी जरा इनके घर जाओ और वो डुप्लीकेट चाबी लेके आओ। मैं सर? हाँ चलो, साथ में अपने हाथ के पकौड़े भी खिलाऊंगी चाबी के साथ साथ। अरे सर मुझे क्यों फंसा रहे हो? पता नहीं ये क्या करेगी मेरे साथ। खुसुर बुसुर क्या कर रहे हो? चलना तो चलो, नहीं तो अपने घर बैठो। मैं चली। हाँ चलो। सर सूरज और रीना के सेलफोन की लोकेशन वाशी हाईवे क्रॉस करने के बाद स्विच ऑफ बता रहा है। अच्छा, रहते अंधेरी में और वाशी की तरफ घूम रहे हैं। एग्जैक्टली। तो सूरज और रीना ने अपने बच्चों को घर पे छोड़ दिया। बेटी मारी गई और 8 साल का बेटा गायब है। ये दोनों जा कहाँ रहे? एक काम करते हैं, इस हाईवे पे जितने भी टोल नाका हैं, वाशी, पनवेल, लोनावाला, सबकी फुटेज मंगाते हैं। पता चल जाएगा कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। सूरज के फोन रिकॉर्ड से पता किया है कि 8 से 9 के बीच में उसे बार बार एक नंबर से फोन आ रहा था। किसका नंबर है वो? सर किसी तरुण नाम के आदमी का है। तरुण? चलो इस तरुण से मिलते हैं। जी तरुण? जी हाँ। लेकिन आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। ओ सीआईडी? आइए प्लीज अंदर आइए। आइए बढ़िया है सर। सूरज और रीना कहाँ है? सर अपने घर पर होंगे वो लोग? नहीं है, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। कहाँ है दोनों? क्या सर, कल मेरे यहाँ एक छोटी सी पार्टी थी, एक छोटा सा गेट टुगेदर, और वो दोनों लोग आए थे यहाँ पे। सूरज के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि कल रात आपने कई बार फोन पे बात की थी उससे। हाँ सर, वो लोग आने के लिए मना कर रहे थे, इसलिए मैं बार बार उन्हें फोन करके कन्विंस कर रहा था। अच्छा ये बताइए कि वो दोनों रात में यहाँ से निकले कितने बजे थे? यही कोई 1:30 बजे। लेकिन तरुण जी, वो दोनों अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। क्या? तरुण जी, कल रात आपके पार्टी में जितने भी मेहमान आए थे उन सबकी डिटेल चाहिए हमें। और सूरज के बारे में कोई जानकारी मिले तो हमें इन्फॉर्म जरूर करना। ये बात तो तय है कि सोनू को अगवा किया गया है, पर वो किडनैपर खिड़की तक पहुंचा कैसे
और वो यहां से बच्चे को ले कैसे गया? सर इस घर की चाबी प्रिया के पास थी। इसका मतलब रात को जब प्रिया घर से बाहर गई होगी तो दरवाजा लॉक करके गई होगी। और सर इस घर में जबरदस्ती घुसने का कोई सबूत, कोई निशान नहीं मिला है। और मेन डोर पे लॉक इतनी ऊंचाई पे है कि 8 साल का बच्चा तो उसे खोल नहीं सकता। सर वाटर पाइप के सहारे चढ़ के भी कमरे में आना पॉसिबल नहीं लगता सर। 1 मिनट, पॉसिबल है। ये देखो, जब से सीढ़ी को देखा है मेरे दिमाग की घंटी बज रही थी। इतने बड़े घर में इस तरह की सीढ़ी क्या कर रही है? Seven, 11, 20, 23, 27, 35, 38, 42, 56, 59, 70। सर आगे और भी है। 70, 71, 72, 73। इतने सारे खूनी? सर ऐसे कैसे हो सकता है? पनवेल चेकनाका क्रॉस किया है इन लोगों ने। जा कहां रहे हैं? अजीब माँ बाप है सर, अपने बच्चों की फिक्र नहीं। पनवेल के आगे अगला चेकनाका लोनावाला। दुष्यंत को फोन करो, लोनावाला की फुटेज मंगाओ जरा। आइए। क्या हुआ? नहीं मिली चाबी? नहीं मिले। मुझे पता था। सर मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, उसने कुछ नहीं किया, छोड़ दीजिए उसको। पहले आप ये बताइए कि आपके कबर्ड में डुप्लीकेट चाबी है, इसके बारे में और कौन कौन जानता था? मैं, मेरा पति और मेरा बेटा बस। आप जरा ध्यान से याद करके बताइए, पिछले 1 हफ्ते में आपके घर में कौन कौन आया था? बताती हूँ। 1 मिनट, मैं लिखता हूँ, आप बताइए। मेरा भाई, उसकी बीवी, मेरे पति के दोस्त और मेरा देवर, उसके दोस्त भी आए थे और मेरी बहन। बस इतने ही लोग आए थे। बस, और कोई नहीं? जी। मेरे दोस्त राकेश, ललित और जोगी भी आए थे। हैं? वो ये कब आए थे? रविवार को, जब आप घर नहीं थी। मैंने तुझे मना किया था ना कि इनको घर लेकर मत आना। क्यों लेकर आया तू? वो हमारा कुछ प्लान था। क्या प्लान था? देखो, अगर तुम सच्चाई नहीं बताओगे तो खूनी पकड़ा नहीं जाएगा और तुम यही परेशान होते रहोगे। वो हमारा ड्रिंक्स का प्लान था। हे भगवान, यही दिन देखने रह गए थे तो शराब भी पीने लग गया। हे भगवान, मेरी तो किस्मत फूट गई। मुझे जोगी ने सिखाया होगा, करोड़पति ने सिखाया होगा। मैंने किया तो उससे मत बात कर। वैसे एक बात है सच, देखो मैं कैसे सीधा करती हूँ। ये किसी एक आदमी का काम नहीं लगता है। बच्चे को लेके जाना, प्रिया को मारना, सीढ़ी का इस्तेमाल करना। हाँ डॉक्टर साहब, क्या पता चला इस सीढ़ी से? अरे भाई, इस सीढ़ी से तो बहुत बातें पता चली हैं। तो बताइए ना सर अपनी खोज के बारे में। इस सीढ़ी पे से हमें 80 लोगों की उंगलियों के निशान मिले। उंगलियों के निशान चाहे 80 लोगों के मिले होंगे, लेकिन इस सीढ़ी पर से चढ़ के सिर्फ 2 ही लोग गए। डॉक्टर साहब, ये बात सीढ़ी को फॉरेंसिक में लाने से पहले हमें पता था। यार दया, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी यार। अरे यार, पहले मेरी पूरी बात सुन लो, समझ लो, उसके बाद अपना कमेंट करना, ओके? सर, तुम्हें सिर्फ ये बात पता है ना कि इस सीढ़ी पर से 2 आदमी गए। ये तो पता नहीं है कि वो 2 आदमी
सीढ़ी पर से उतरे नहीं। मैं बताता हूं। देखो, जब दो आदमी सीढ़ी पर से चढ़ेंगे तो ऐसे सीढ़ी को पकड़ करके ऊपर चढ़ेंगे। दो अलग अलग लोगों की उंगलियों के निशान उस सीढ़ी पे फ्रीक्वेंट इंटरवल में आएंगे, जो कि हमें इस सीढ़ी पर से मिले। लेकिन वही लोग जब उतरेंगे तब भी तो इस सीढ़ी को ऐसे पकड़ करके उतरेंगे ना, तो उतरने के भी निशान आने चाहिए। वो उतरने के निशान हमें नहीं मिले। इसलिए मैं कहता हूं कि सीढ़ी पर से दो आदमी चढ़े तो हैं लेकिन उतरे नहीं। और एक बात, ये सीढ़ी बनाने में 5 अलग अलग लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे लगता है कि जो भी लकड़ियां मिली बस काट पीट के बना दिया। तो इसका मतलब ये सीढ़ी बनाने वाला आदमी अनाड़ी था। करिश्मा यही है कि सीढ़ी बड़ी करीने से बनाई गई है। इस सीढ़ी को देख करके कहीं से नहीं लगता है कि किसी नौसीखे ने बनाई है। और हाँ, इस सीढ़ी पर ये जो स्क्रूज का इस्तेमाल किया गया ना, एकदम नए स्क्रू। मुझे तो लगता है सीढ़ी हाल ही में कोई 2-4 दिन में ही बनाई गई। और एक बात, इस सीढ़ी ने अपनी लंबाई के बारे में एक बात मेरे कानों में कही है। मैं बताता हूं। इस सीढ़ी की लंबाई खास है 11 फुट 7 इंच। एग्जैक्टली 11 फुट 7 इंच। भाई, जब कोई सीढ़ी बनाएगा तो 8 फीट की बनाएगा, 10 फीट की बनाएगा, 12 फीट की बनाएगा, लेकिन 11 फुट 7 इंच नाप तोल के क्यों? ये सीढ़ी तो इस खिड़की के माप का है। तो मतलब इसे खास तौर से सोनू के घर के लिए बनाया गया? पर अब भी सवाल वही है, ये सीढ़ी सोनू के घर पहुंची कैसे? अब जरा इन फोटोज को गौर से देखो, शायद कुछ याद आ जाए। हाँ साहब, ये दोनों कल इस ढाबे पर आए तो थे और इन लोगों को देखकर हम लोग काफी हैरान भी थे कि इतने अच्छे भले लोग इतने मामूली से ढाबे पे क्यों आए। लेकिन जाते समय 100 रुपए देकर गए साहब। तो जब ये लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे, तुमने कुछ सुना? बातचीत? अरे साहब, हमें तो तब पता चला कि ये गूंगे नहीं है जब इनसे मिलने एक आदमी आया। क्या बात कर रहे थे वो लोग? पता नहीं साहब, वो लोग काफी धीरे बात कर रहे थे। फिर क्या साहब, उस आदमी ने अपने साथ लाया हुआ काला बैग उन लोगों को दिया, उनसे हाथ मिलाया और फिर निकल गया। शुक्रिया सर। सूरज और उसकी बीवी रीना पनवेल और तलेगांव चेकनाका के बीच ढाबे पर एक आदमी से मिले थे। ये सीढ़ी कोई बाहर से लेकर आया और फिर यहाँ सोनू गायब हो गया। कौन लेके आया था सीढ़ी अंदर? हाँ? नहीं सर, ये सीढ़ी मेरी ड्यूटी में नहीं आई है, इसके ड्यूटी में आई होगी। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? कुछ भी बोलते रहता है। नहीं साहब, ये सीढ़ी रात में यहाँ पे कौन लाएगा? मेरे सामने भी ये सीढ़ी नहीं आई। तुम दोनों जरा सोच समझ के जवाब देना। यहाँ सोसाइटी में जो कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार तुम दोनों भी हो। मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं देखा बोल के बच नहीं सकते तुम लोग। इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम दोनों को कुछ पता ही नहीं चला? नहीं साहब, हम लोग तो 7 साल से दोनों यहाँ पर काम कर रहे हैं, कभी ऐसी लापरवाही नहीं हुई। ये सीढ़ी ना ही दिन में आई है और ना ही रात में आई है। ये सीढ़ी या तो किसी गाड़ी की छत पर आई है या किसी टेम्पो में। सर, सोसाइटी में कोई भी सामान या फर्नीचर बाहर से अंदर आता है, हम लोग उसकी एंट्री कर लेते हैं। ये सीढ़ी बाहर से अंदर नहीं आई है। अगर ये सीढ़ी बाहर से नहीं आई है तो ये सीढ़ी सोसाइटी के अंदर ही कहीं बनी है। सोसाइटी में कहीं कारपेंटरी का काम चल रहा है क्या? हाँ सर, वहाँ जगन साहब क्या? जगन साहब? अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? ये सीढ़ी यहाँ क्यों रखी है भाई? ठीक है, ऐसे ही 20 सीढ़ियाँ बनवानी है। अरे तो आप मेरे यहाँ क्यों आए? किसी बढ़ई की दुकान पे जाइए। अब देखिए, सीढ़ी आप ही ने बनवाई है, हमें हूबहू ऐसी बनवानी है। शायद आपको अंदाजा होगा, और ऐसी सीढ़ी बनवाने के लिए हम आपको मुंह मांगी कीमत देंगे। आप पैसे की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये सीढ़ी बनवाई नहीं। और रही बात इस सीढ़ी की, तो मुझे ऐसा कुछ इसमें खास नहीं लग रहा है कि कोई और कारीगर इसे बना ही नहीं सकता। देखिए जगन जी, ये हाथ हाथ के हुनर की बात है। अब जो काम आपका हाथ कर सकता है वो शायद मेरा हाथ नहीं कर सकता है? और जो मेरा हाथ कर सकता है वो तो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप ये बात मुझे क्यों कह रहे हैं? हमें हर तीसरे महीने में ऐसी सीढ़ियां चाहिए, करीब 20, तो सोचा कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। चलो कोई नहीं, थैंक यू। साहब, मैं बता सकता हूँ ये किसके हाथ का काम है। अच्छा? लेकिन साहब ये तो बताइए,
एक सीढ़ी का कितना दोगे? अब आप ही बता दीजिए। क्या है, वो बहुत बिजी कारीगर है, कम से कम एक सीढ़ी का 2000 लेगा। और लकड़ी आपकी? हाँ, दिया। एक मिनट, ये लीजिए उसका पता। शाम को मिलना, एडवांस भी दे दीजिए। मैंने ही बनाई है ये सीढ़ी एक आदमी के लिए, सिर्फ एक रात में, 2 घंटे में। जगन की कुछ लकड़ी गायब करके जगन सेठ को पता नहीं चलना चाहिए। अब शाम को अकेले में मिलिए और एडवांस दे दीजिए, काम शुरू कर दूंगा। एडवांस चाहिए? चलेगा। किसके लिए बनाई है सीढ़ी? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, उसने मुझे मुंह मांगे कीमत दी, इसलिए जगन साहब जब घर पे नहीं थे तो मैंने उसके लिए वो सीढ़ी बनवा दी। नाम क्या उस आदमी का? मालूम नहीं साहब। चुपके से उसके लिए सीढ़ी बनाई। अब चल, अब हमारे लिए उसका स्केच बनवा। चल। सर, लोनावाला चेक नाके का फुटेज मिल गया सर। एक मिनट लगाओ जरा इसे। कमाल है, एक इनकम टैक्स ऑफिसर जिसकी बेटी का खून हो गया है, बेटा किडनैप हो गया है, और ये मियां बीवी पता नहीं कहां घूम रहे हैं। देर हो गई है, सूरज की कार लोनावाला तो नहीं पहुंची है। फिर इसका मतलब अभी भी वो लोग पनवेल और लोनावाला के बीच में है। रेडी, दुष्यंत को फोन करो। लोनावाला और पनवेल के बीच में जितने भी होटल हैं, ढाबे हैं, सब जगह पूछताछ करें। किसी ने तो देखा होगा गाड़ी को। यस सर। श्रेया, जरा फिर से चेक करते हैं। वाशी टोल नाका चेक करो। ये आई गाड़ी 2:40 को वाशी से निकली है। पनवेल का ये आई बॉस, 3:10 को पनवेल पहुंची और लोनावाला नहीं। एक मिनट, ये सूरज की गाड़ी के पीछे की जो गाड़ी है, ये गाड़ी मैंने वाशी में भी देखी है। वाशी का फोटो चलेगा ना? ये देखो, ये गाड़ी वाशी में भी सूरज के पीछे, पनवेल में भी गाड़ी सूरज के पीछे, और लोनावाला के फुटेज चेक करो, ये गाड़ी वहां से निकली है कि नहीं। नहीं, ये गाड़ी भी लोनावाला से नहीं निकली है। सर, ये कोई संयोग भी तो हो सकता है। ऐसा लगता नहीं है। एक गाड़ी सूरज की गाड़ी के पीछे वाशी में भी थी, पनवेल में भी थी। लोनावाला से ना उसकी गाड़ी निकली है ना इसकी। इसका तो एक ही मतलब है, दोनों ड्राइवर एक दूसरे को जानते हैं, चाहे दोस्ती की वजह से या दुश्मनी की वजह से। इसका मतलब कोई इस गाड़ी का पीछा कर रहा है। करेक्ट। जरा इस ड्राइवर का चेहरा देखने की कोशिश करते हैं। जूम करो इस पे। ये तो वही आदमी है ना जिसका स्केच हीरो ने बनवाया था।
चलो, गाड़ी का नंबर तो है हमारे पास। आरटीओ से पता करो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है ये गाड़ी, कौन है इसका मालिक। बेटा जरा अपने पापा को बुलाना। पापा तो नहीं है, मम्मी है। ठीक है, मम्मी को बुलाओ। वैसे आप लोग कौन है? बेटा हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? क्या सीआईडी? क्या हुआ इसके पापा को? बेटा आप अंदर जाओ। सर, क्या किया है बोनी ने? खून और किडनैपिंग। क्या? ये आप लोग क्या बोल रहे हैं सर? बोनी तो 2 दिन पहले किसी बिजनेस टूर से बाहर गए हुए हैं। जी नहीं, वो कहीं बाहर नहीं गए। इस फोटो को ध्यान से देखिए। इस फोटो में वो किसी का पीछा कर रहे हैं। ये कार आप ही की है ना? जी, ये कार हमारी है, लेकिन इसमें जो आदमी बैठा है वो बोनी नहीं है। क्या? फोटो में ये आदमी बोनी नहीं है? जी सर। बिट्टू, पापा की फोटो लेकर आना। अच्छा जरा इस बोनी का फोन नंबर देना। जी, 37568853। सर, कल रात से मैं भी बोनी का फोन ट्राई कर रही हूँ, पर स्विच ऑफ दिखा रहा है। हाँ सर, फोन बंद है। मम्मी, पापा का फोटो। सर, ये है बोनी। अगर ये बोनी है तो फिर ये कार में कौन बैठा है? आंखें तो दोनों की एक ही दिख रही है। फिर ये काम करो, या तो बोनी को दाढ़ी लगा दो या इसकी दाढ़ी हटा दो। दाढ़ी लगाने में बहुत टाइम जाएगा सर, हजामत कर देता हूँ इसकी बिना पानी के। हाँ ये तो हुई। अरे सर, हिम्मत तो देखो इसकी। चेतन की गाड़ी में प्रिया की लाश रख दी, ऊपर से दाढ़ी मूछ बढ़ा के घूम रहा है। जरा बुला के लाओ उन लोगों को। पहचानते हो कौन है ये दोनों आदमी? सर, यही वो दाढ़ी वाला आदमी है जो मेरे पास सीढ़ी बनवाने आया था। मगर ये बिना दाढ़ी वाले आदमी को मैं नहीं जानता। चेतन, तुम जानते हो? देखिए सर, मैं इन दोनों में से किसी को भी नहीं पहचानता। कविता जी आप? कविता जी, आप चुप मत रहिए। आपके बेटे पे प्रिया के खून का इल्जाम है और आपका बयान शायद उसकी जिंदगी बचा ले। ये दोनों फोटो बोनी की है। बोनी? माँ, ये बोनी कौन है? तेरे चाचा का दोस्त। मना किया था तेरे पापा को कि इसको घर में लेके मत आया करो, गंदा आदमी है। बस आएगा जरूर हमें एक ना एक दिन। हुआ ना वही, बस आ दिया। मेरे घर में कोई सुने तब ना। ठीक है, रेडी? अब क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे किसी को जाके? सर एक बात तो तय, कि इन सबके पीछे बोनी है। बोनी तो है सचिन, लेकिन एक आदमी और है। हेलो, क्या सूरज भाग गया? कैसे? तुम बच्चे और रीना पर नजर रखो, मैं आ रहा हूं। ठीक है। मछली जाल में फंस गई सर, निकलने ही वाला है।
सर ये चाचा सही जगह तो जा रहा है ना? उसके पास कोई और चारा नहीं है। अरे सूरज जी, रीना जी, अरे आप दोनों तो यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत। तो फिर क्या बिगाड़ा है हमने आपका? आपने हमें यहाँ क्यों बात कर रखा है? क्या चाहते हो तुम? हमने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। तकलीफ देने वालों को तकलीफ मिलनी चाहिए। अपना मुंह बंद करके चुपचाप खड़े रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? बोलिए। मोहन जी, जी आप यहाँ? पानी जब ये दोनों यहाँ बंधे हुए हैं, तो फिर तूने मुझे फोन करके ये क्यों कहा कि सूरज भाग गया? अरे मैं आपको फोन क्यों करूंगा? अगर तूने फोन नहीं किया तो फिर कौन था वो? फोन हमने किया था। हमने किया था फोन चाचा जी। सीआईडी? कहाँ भाग रहे हो? हाँ? यहां से सीधे ससुराल जाना है तुम्हें। कहाँ है मेरा बच्चा सोनू? छोड़ दो दया। शाबाश! शाबाश राजा, शाबाश। हाँ तो दया, अब बताओ किसकी रूह कांपी? सर मेरे बच्चे को बचा लीजिए, नहीं तो मेरे बच्चे को मार देंगे। सोच क्या रहे हो दया? हमें छोड़ दो और जाने दो, वरना बच्चों को फेंक देंगे। अरे बेटी तो पहले खो चुकी है, अब बेटा भी जाएगा। नहीं, सर इन्हें छोड़ दीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए सर। इन दोनों को हथकड़ी लगाओ। अरे सर, सर आप क्या बोल रहे हैं? नहीं सर हमारा बच्चा। नहीं सर, आप इनको छोड़ दो सर, मैं आपके हाथ छोड़ता हूँ, छोड़ दो इनको सर। हाँ सर, इन दोनों को छोड़ दो, इनको तो हम बाद में पकड़ सकते हैं, पहले बच्चे को बचाना जरूरी है सर। हाथ में आए हुए मुजरिम को छोड़ना कहाँ की समझदारी है फिरी? सुना नहीं मैंने क्या कहा? हथकड़ी लगाओ इन्हें। बॉस को छोड़ दे दया, नहीं तो बच्चा देख मेरा हाथ फिसल रहा है इंस्पेक्टर। मेरे बच्चे को बचा गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा सर। इस वक्त बच्चे को बचा लेते हैं सर, इन दोनों को देख लेंगे सर। मयूर, हथकड़ी लगाओ इन्हें। ये मेरा अड्डा है और यहाँ राज भी मेरा चलता है। बेटा तुम ठीक हो? संभालिए इसे।
क्या कह रहा था तू? हाँ? तेरा यहाँ राज चलता है? हाँ हाँ, मैं इससे बदला लेना चाहता था। आज से 5 साल पहले इसकी वजह से मुझे जेल हुई थी। मेरी जिंदगी भर की सारी गाड़ी कमाई पकड़ी गई। याद है सूरज? मेरा नाम मोहन है। मोहन मोहन? हाँ तो याद है, लेकिन वो गाड़ी कमाई नहीं, काली कमाई थी। काला धन। मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। मेरी ड्यूटी है कि मैं इस तरह की काली कमाई को सरकारी खजाने तक पहुंचाऊं और साथ ही ऐसी काली कमाई करने वालों को जेल। अगर मैंने ऐसा किया तो क्या बुरा किया? और इस सब का बदला तुमने प्रिया का खून और सोनू को अगवा कर लिया। मैं इसे बर्बाद कर देना चाहता था। मैंने इसके बेटे सोनू को अगवा किया, फिर फिरौती के पैसे मांगे और फिर रेस्टोरेंट के बाहर अपने एक बिजनेसमैन दोस्त को बोल के इसे काला बैग दिलवाया और फोटो खींची। मगर तुमने मेरी मासूम बेटी को क्यों मारा? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसने हमें सोनू को ले जाते हुए देख लिया था। अगर वो जिंदा रहती तो हमारे लिए खतरा बन सकती थी। तुम्हारे दिमाग में जरूर खलबली मच रही होगी कि हमें तुम्हारे बारे में पता कैसे चला है? जब हमें ये पता चला कि ये आदमी, ये बोनी तुम्हारा दोस्त है, तब हमने तुम दोनों की जन्म कुंडली निकाली और फोन रिकॉर्ड से ये बात साफ हो गई कि तुम दोनों बहुत ही गहरे दोस्त हो। और तुम्हारे उंगली पे जो चोट लगी है, जिसपे ये बैंडेज लगा है, ये चोट तुम्हें तब लगी जब तुम उस लकड़े के सीढ़ी से सोनू के कमरे में घुसे थे, हैं? और इस बैंडेज ने हमारे शक को यकीन में बदल दिया। इसने एक मासूम लड़की का खून किया है, एक बच्चे के साथ एक सरकारी ऑफिसर और उसकी बीवी को अगवा किया है, और तुमने इस सब में इसका साथ दिया। तुम दोनों को सजा मिलेगी, उम्र कैद या फिर फांसी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.